नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में खारी फीडर नहर चौड़ीकरण का शुभारंभ। विधायक दीप्ति माहेश्वरी खुद कर रही है सतत मॉनिटरिंग। चूरू के तारानगर में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी। आमजन का हाल बेहाल, वाहन हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चले। जयपुर में 58 दिवसीय शिल्पकला महोत्सव का भव्य समापन। 950 महिलाओं को मिला आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच। फतेहपुर शेखावटी में शीतलहर का कहर। तापमान -3.4 डिग्री तक पहुंचा। उदयपुर वाटी में खनन अधिकारी तहसीलदार पर गंभीर आरोप। मंत्री अविनाश गहलोत ने 7 दिन में रिपोर्ट तलब की। डीग में बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। जिला मुख्यालय के सेशन कोर्ट परिसर में हुआ आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा का भक्ति पूर्वक हुआ भव्य विसर्जन। हवन, आरती और अखंड भंडारे में शामिल हुए हजारों लोग। बीकानेर के खाजूवाला में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर। भीलवाड़ा के रायला में दिन दहाड़े पुलिस कर्मी के घर चोरी। आमजन की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। आमेट नगर पालिका में अवैध निर्माण का खुला खेल। राजसमंद में प्रशासन आंखें बंद करके बैठा। राजस्थान में प्री बजट संवाद में हर वर्ग ने रखे सुझाव। उप मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बीकानेर कलेक्टर के नवाचार से बच्चों के लिए खुशियों का महाकुंभ। 16 से 18 जनवरी तक डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होगा आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र राजसमंद में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद खारी फीडर नहर के चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने मंडल कार्यकर्ताओं के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक महेश्वरी ने बताया कि खारी फीडर नहर राजसमंद झील के लिए जीवन रेखा है। इसके चौड़ीकरण से वर्षा जल की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे झील का जल स्तर सुदृढ़ होगा और क्षेत्र की जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल झील संरक्षण बल्कि कृषकों की समृद्धि और क्षेत्रीय जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान किसानों, ग्रामीणों और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों से संवाद भी किया गया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने इस जनहितकारी परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का हृदय से आभार व्यक्त किया। यह चौड़ीकरण परियोजना राजसमंद की जल संरचना को पुनर्जीवित करने और भविष्य में सूखे जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत आधार बनेगी। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में सर्दी का कहर एक बार फिर बरकरार है। सुबह से ही यहाँ घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। मजबूरन बाहर निकलने वाले चालकों ने हेडलाइट जलाकर धीमी गति से सफर तय किया। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखे। बुजुर्ग, बच्चे और राहगीर ठंड से बचने के लिए आग के सहारे खड़े रहे। तारानगर का तापमान शीतलहर के चलते शून्य से नीचे चला गया है। यह क्षेत्र राजस्थान के उन स्थानों में से है जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री से ऊपर और सर्दियों में -डिग्री तक गिर जाता है। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक कोई विशेष राहत या अलर्ट जारी नहीं किया है। लोग स्वयं ही सावधानी बरतने को मजबूर हैं। इस बीच क्षेत्र के किसान भी चिंतित है। कोहरे और ठंड से फसलों, खासकर सरसों और गेहूं को नुकसान का खतरा है। तारानगर के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अलाव की व्यवस्था, कोहरे में दृश्यता बढ़ाने के लाइट्स और सर्दी से बचाव के सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था की जाए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के शहरी आजीविका केंद्र संस्थान द्वारा आयोजित 58 दिवसीय शिल्पकला महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। 14 नवंबर 2025 को शुरू हुआ यह मेला महिला एवं स्वास्थ्य समूह के लिए रोजगार, स्वावलंबन और आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। संस्थान के मीडिया मैनेजर जिनेश कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सचिव संजीव शर्मा के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एसएचजी कोऑर्डिनेटर रजनी मिरवाल के अनुसार मेले में 95 महिला समूहों ने भाग लिया।
प्रत्येक समूह में लगभग 10 महिलाएं यानी कुल करीब 950 परिवारों को सीधा लाभ पहुंचा। महिलाओं ने बताया कि इस मेले से अर्जित आय से वे अपने बच्चों की स्कूल फीस, घरेलू खर्च और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगी। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मेले महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। सभी ने मांग की कि भविष्य में भी वर्ष भर में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि कमजोर वर्ग की महिलाएं अपने उत्पादों को बेच सके और स्थायी आजीविका का साधन बना सके। शहरी आजीविका केंद्र संस्थान के पदाधिकारियों के प्रति महिलाओं के इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया गया। सीकर जिले में ठंड का कहर लगातार जारी है, लेकिन फतेहपुर शेखावटी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे गिरकर -3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे निचला स्तर है। कृषि अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार यह तापमान फतेहपुर को देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा स्थान बनाता है। क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, दृश्यता घटकर 10 मीटर से भी कम हो गई। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले, अन्यथा घरों में दुबके रहे या अलाव का सहारा लेते दिखे। खेतों में पाला जम गया, सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों तक शीतलहर और कोहरे का असर बने रहने की संभावना जताई है। उत्तरी हवाएं और साफ आसमान रात के तापमान को और नीचे ले जा रहे हैं। ऐसे में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने को कहा है। 8वीं तक के स्कूलों में पहले ही छुट्टियां घोषित की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े, गर्म पेय और अलाव की व्यवस्था करने की सलाह दी है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में खनन माफियाओं के खिलाफ 15 दिन से जारी धरने के बीच जन सुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। जयंत मूड के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के सामने खनन अधिकारी और तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों में अवैध खनन से सैकड़ों घरों में दरारें आ गई है, कुएं सूख गए हैं और मोटरें जमीन में धंस गई है। पानी का स्रोत खत्म हो चुका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन लीज से अधिक क्षेत्र में हो रहा है। गोचर और चारागाह भूमि पर भी कब्जा किया गया है और एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंत्री गहलोत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ग्रामीण ठंड में धरना दे रहे हैं और सभी मलाई खा रहे हैं। उन्होंने 7 दिन में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी और कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे सख्त कदम उठाएंगे। कलेक्टर ने स्वीकार किया कि एक जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलों का केंद्र बन गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर डीग में डीजे हेमराज बोर्ड के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के विशिष्ट आतिथ्य में बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आयोजित हुआ। इस दौरान एडीजे सरोज मीणा, जेएम भाविका कुलहरी एवं पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट हरिकृष्ण शर्मा सहित अधिवक्ता व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बार एसोसिएशन द्वारा अतिथियों का माला स्वाफा व दुपट्टा से स्वागत किया गया। इस दौरान डीजे हेमराज गोल्ड ने बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट सुबोध पाराशर सहित नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। डीजे हेमराज गोल्ड ने बार की कार्यकारिणी को न्याय क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ एवं सर्वहित के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष सुबोध पाराशर ने अधिवक्ताओं चेंबर, नई कोर्ट परिसर की विभिन्न समस्याओं सहित न्यायिक क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य करने की बात कही। इस दौरान एडवोकेट अनिल खंडेलवाल, सुरेश शर्मा, कुशल कुमार शर्मा और विमलेश कुमार सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। देश की राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित राम मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा समारोह का भव्य विसर्जन हुआ। बाणासुर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा चरित्र की कथाओं का अंतिम दिन वर्णन किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ, विशेष पूजा अर्चना, सामूहिक महाआरती, प्रसाद वितरण और अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। यह विशाल आयोजन बयाना उपखंड के गांव बागरेन निवासी प्रमुख रेडीमेड गारमेंट कारोबारी हेमंत गोयल और सोनिया गोयल की ओर से किया गया था। गोयल परिवार के गोपाल गोयल, जितेंद्र गोयल, गौरव गोयल, रमेश गोयल सहित दिल्ली के अनेक गणमान्य व्यक्ति सपरिवार उपस्थित रहे। कथा आचार्य पंडित ब्रजेश शास्त्री ने संगीतमय शैली में बाणासुर की कहानी, भगवान श्री कृष्ण की लीला और सुदामा चरित्र का वर्णन किया। जब उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की तो श्रोता भक्त मस्ती से झूम उठे। महिलाएं जमकर नृत्य करने लगी और पूरा वातावरण भक्ति रस से भर गया। पंडित शास्त्री ने कहा कि धर्म ग्रंथ और शास्त्र हमें अनुशासित, सहज और तनाव रहित जीवन जीने का संदेश देते हैं।
वे हमें सभी से प्रेम, दया, परोपकार और समाज सेवा का भाव रखने की प्रेरणा भी देते हैं। गोयल परिवार ने बताया कि यह आयोजन न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का भी प्रयास है। जहाँ रेट रेस लगी हुई है, हर किसी को डॉक्टर जी इंजीनियर बनना है, लेकिन ऑफ लेट 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जाके उनकी करियर चॉइसेस चेंज हो जाती है। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, 11वीं में साइंस ले लिया, 12वीं में साइंस किया, पीईटी में फेल हो गया। अब सोचिए मैं क्या क्या करने जा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आगे आर्किटेक्चर। मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं मेरे पास। क्या कॉलेज से निकल के ऐसा लगा कि अब तो दुनिया जीत लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ बिल्कुल आया कि अपन तो निकलते ही फन्ने खा बनेंगे, और फिर यहाँ आते ही धरती पे आ गए एकदम से। वो क्या था फर्स्ट हार्ड पंच क्या था? आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है। मैं जो डिजाइन बना सकता हूँ इंजीनियर बना ही नहीं सकता है, और जो इंजीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। वी आर नॉट कॉम्पिटिंग स्किल्स, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट किए ना, तो आप अज्यूम करके चलना, आई वुड हैव वर्कड ऑन 90। कोई एक ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट जिस दिन आपको लगा कि यार मैं कुछ और करता तो बेटर होता? नहीं, आज तक भी नहीं आया, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लायक, और किसी के लायक था ही नहीं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई स्कूल और मंदिर के पैसे नहीं लेता, मदरसा मस्जिद मैं उसमें पैसे नहीं लेता। यू आर बोर्न टू गिव टू सोसाइटी, अपने आप देगी आपको। आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब अरे सा यार एक मत शादी मत हो बोलो यार, मत बोलो। मेरी मानो तो ये कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, दैट्स इट। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में 16 बीड़ी गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बाइक सवार को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान हड़वंत राम पुत्र जसराम निवासी 18 बीड़ी के रूप में हुई है। घायल की पहचान हड़वंत राम पुत्र जसराम निवासी 16 बीड़ी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि हड़वंत राम सड़क पर गिर गए और उन्हें सिर और पैर में गंभीर चोटें आई। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को स्थानीय उप जिला अस्पताल खाजूवाला पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 16 बीडी के आसपास अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं और सुरक्षा के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर या चेतावनी बोर्ड की मांग लंबे समय से की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया गया है। इस हादसे ने एक बार फिर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा की गंभीरता को उजागर किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। राजसमंद जिले के आमेट नगर पालिका क्षेत्र में बिना स्वीकृति और बिना भूमि उपयोग परिवर्तन के धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और नगर पालिका आंखें मूंद बैठे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कई स्थानों पर नक्शा पास कराए बिना ही पक्के ढांचे खड़े कर दिए गए हैं। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका यह मानकर चल रही है कि मीडिया खबर दिखाएगा तब कार्रवाई होगी। यह दर्शाता है कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी निभाने में नगर पालिका पूरी तरह विफल है। जब इस विषय में नगर पालिका के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या निर्माण पूरा होने के बाद जानकारी ली जाएगी? क्या प्रशासन मीडिया में खबर आने के बाद ही जागेगा या आम नागरिकों की शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेगा? यह स्थिति न केवल नगर के सुनियोजित विकास में बाधा बन रही है, बल्कि भविष्य में बड़े विवाद और दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले ही अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अतिक्रमणकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो सकती और अधिकारियों को बिना देरी के ध्वस्तीकरण करना चाहिए। अब देखना यह है कि नगर पालिका आमेट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है या जिम्मेदारी से बचने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सर, आमेर नगर पालिका क्षेत्र में लगातार बिना परमिशनों के मकान, कमर्शियल दुकानें बनती जा रही है, लेकिन नगर पालिका इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही, क्या कारण है? देखिए, हम नियमानुसार इसकी जांच करवाएंगे और
संबंधित कार्मिकों को पाबंद करके मौके पे भेजकर और हर एक अतिक्रमण की जांच करके इस पर सख्त एक्शन लेंगे। राजसमंद के जिला परिषद सभागार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में प्री बजट संवाद का आयोजन किया गया। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, हरि सिंह रावत, दीप्ति माहेश्वरी और विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, एसपी ममता गुप्ता, समाज सेवी जगदीश पालीवाल, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किसान, युवा, महिला, व्यापारी, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और खेल जगत से जुड़े लोगों ने आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव रखे। राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने हर ब्लॉक में रूरल मार्ट और एक पृथक राजीविका कार्यालय की मांग की। आरके अस्पताल में मल्टी स्टोरी पार्किंग, चिकित्सकों के रिक्त पद भरने और मां योजना के पैकेज में वृद्धि की मांग उठी। SC/ST समुदाय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल ट्रेनिंग सेंटर और PMSCB से ऋण राशि बढ़ाने का सुझाव दिया। दिव्यांगजनों ने प्रत्येक जिले में दिव्यांग कॉलेज खोलने, वरिष्ठ नागरिकों ने ओल्ड एज होम में भत्ता बढ़ाने और तीर्थ यात्रा में प्राथमिकता देने की मांग रखी। किसानों ने कृषि यंत्रों पर सालाना सब्सिडी, एक से अधिक खेतों में पाइपलाइन, बीजों की MRP कम करने और मंडियों में शेड की व्यवस्था की अपील की। राशन डीलर्स ने निश्चित मानदेय की मांग की। युवाओं ने हर जिले में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने, AI फाइनेंस और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का सुझाव किया। खिलाड़ियों ने हॉकी एस्ट्रोटर्फ में गर्ल्स चेंजिंग रूम और पेयजल सुविधा तथा जिला स्तर पर स्विमिंग पूल की मांग रखी। उद्योगपतियों ने रीको में सौर ऊर्जा पार्क और मार्बल स्लरी के उपयोग के लिए प्रशिक्षण की मांग की। सांसद महिमा कुमारी ने मार्बल वेस्टेज के सदुपयोग की नीति बनाने का सुझाव दिया। बीकानेर के इतिहास में पहली बार एक ऐसा चिल्ड्रन फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है जो बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के साथ है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू बूजा के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, SDM बीकानेर, IAS महिमा कसाना, कोषाधिकारी धीरज जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आजूबूजा जिले कलेक्टर नम्रता वृष्णि का एक अनोखा नवाचार है। उन्होंने पिछले साल इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी, जिसका पहला आयोजन रेलवे ग्राउंड पर हुआ था। अब दूसरी बार यह फेस्टिवल जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन, नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। जिला कलेक्टर वृष्णि ने बताया कि इस बार फेस्टिवल 16 से 18 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 3 से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकेंगे। बच्चों के माता पिता या अभिभावक उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन मेले में प्रवेश केवल बच्चों के लिए ही होगा ताकि उन्हें खुलकर खेलने, सीखने और आनंद लेने का पूरा मौका मिल सके। फेस्टिवल में रंगोली, पेरेंट्स चाइल्ड रेस, रोबोटिक्स वर्कशॉप, स्टोरी टेलिंग जोन, साइंस जोन, फूड स्टॉल्स और कई खेल तमाशे शामिल होंगे। यह फेस्टिवल न सिर्फ मनोरंजन देगा बल्कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उनके सपनों को उड़ान देने का भी एक मंच बनेगा। 16 to 18 जनवरी बीकानेर में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजूबूजा 2.0। इसमें बीकानेर के सभी बच्चे इनवाइटेड हैं अपने पेरेंट्स के साथ। 3 to 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है, सभी एक्टिविटीज फ्री हैं एंड एक ही एडवाइजरी है कि बिना बच्चों के पेरेंट्स अलाउड नहीं हैं। इसमें 80 से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, सो आई होप सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इन 3 दिन इन एक्टिविटीज का मजा लेंगे। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के बापू नगर में सिटी मॉल के पास दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने कानून के रखवाले को ही निशाना बना डाला। राजस्थान पुलिस में तैनात वे वर्तमान में बनेड़ा थाने में कार्यरत अनिल गजराज के घर से बेखौफ चोर 2 तोले सोने के जेवरात व हजारों रुपए की नकदी ले उड़े। दिन के उजाले में हुई इस वारदात से साफ है कि जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल है। बदमाश चोर स्कूटी लेकर आया था। चोर की तस्वीर CCTV फुटेज में दिखाई दे रही है। फिलहाल रायला थाने में मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।